किस काम के। ये सब क्या है? किसने बस ये बताने आया था कि जॉब मिल गई। Congratulations। तुम्हें याद है अजीज होता था हमारी यूनिवर्सिटी में? हाँ वही, उसके फादर के ऑफिस में मिली है। आई नो फखर ग्रुप, और ये भी जानता हूँ कि वो हमारे बाबा के डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं, लेकिन बहुत इज्जत दी उन्होंने आयरा मुझे। और मुझे लगता है इंसान को वहीं रहना चाहिए जहां उसको इज्जत नहीं, जहां उसकी रिस्पेक्ट हो, जहां उसकी कदर हो। उसके अलावा पैकेज भी अच्छा था और हमें जरूरत भी थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। अभी कुछ दिन बाद तुम्हारी जॉब की भी बात करूंगा वहां। नहीं, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर मैं फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे जॉब मिल गई है। जॉब? कहाँ? इस शहर में नहीं, सक्खर में। सक्खर? नेक्स्ट वीक में और भाभी सक्खर शिफ्ट हो रहे हैं। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? सक्खर कितना दूर है और वहां जाके जॉब करने की क्या जरूरत है यार? मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है ज़ैद। हाँ, बाकी तुम्हें मेरी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैंने तुम्हें कभी कहा है कि तुम मुझसे इजाजत लो। आयरा, किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए उस मुश्किल के मुताबिक अपना रवैया बदलने की जरूरत होती है, उससे भागने की नहीं। मैंने अपना रवैया बदल लिया, मान ली है मैंने हार। जानती हो तुम में और मुझ में क्या फर्क है? तुम अपनी जिंदगी में मेरी शरकत को अपनी कमजोरी समझती, और मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी शिरकत को अपनी सबसे बड़ी ताकत। ऐसा मत करो मेरे साथ, हार जाऊं मैं। एक बात कहूँ ज़ैद, बुरा मत मनाना। हालात के हाथों गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं, मगर हालात के हाथों खुद को गुलाम बना लेना सबसे बड़ी मौत है। इश्क मैंने चांद की तरह खरा किया है, हमेशा सिर्फ तेरी ही खुशी से राबता रखा है, हमेशा। फिर मेरी आंखों में बरसात क्यों देखूं, मेरा नहीं है मैं वो ख्वाब क्यों देखूं, तन्हा मैं भी तेरी राह क्यों देखूं, कह दे जरा कुछ भी नहीं पाया, ये तू कहाँ लाया, उम्रें हुई साया, ये मौसम तो ऐसे न थे। किस बात पर इतनी खुशी मनाई जा रही है? ओह मुबशरा, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। एक बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है तुम्हें। खैरियत? आर यू रेडी फॉर दिस? ओ कम ऑन, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। और न्यूज़ ये है कि मैं और किश्माना, वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स सून। And I am going to be a grandfather.
I wish Asif भी यहाँ पे होता. I wanted to see the expression when he heard this news that his little daughter is going to be a mama. Come on, Mubashira. तुम्हें इतनी बड़ी न्यूज़ सुनाई है. You did not even congratulate me. डैड, हाँ. जो ग्रैंड चाइल्ड आपका अभी तक दुनिया में नहीं आया, आपको उसकी फिक्र हो रही है. और मेरी आपको कोई फिक्र नहीं है. सुबह वाली न्यूज़ तो मिल ही गई होगी ना आपको, लेकिन क्या किया आपने? बेटे आसिफ संभाल लेगा. क्या संभालेंगे वो? ना उनसे कुछ होगा और ना ही आपसे. आप ये बैठे और ये सेलिब्रेशन करें. कश्माला. Dad. Go look after Kashmala, बेटा. क्या हाल है बेटा? ठीक हो? डैड, ये क्या? देखो बेटा, खानदान में डिफरेंसेस होते हैं फैमिली में, लेकिन वो इस तरह नहीं होता जिस तरह तुमने किया है. ज्वाइनिंग अनदर ग्रुप. तुम हमारा मजाक उड़वाना चाहते हो तो उड़ा, लेकिन मार्केट में लोग क्या कहेंगे कि जैद आसिफ ने अपने बाप को छोड़कर, अपने फादर इन लॉ को छोड़कर एक बिल्कुल अलहदा से कंपनी को ज्वाइन कर लिया. सो दे वोंट ट्रस्ट यू. वेल अंकल, आई बिलीव आप अपडेटेड नहीं हैं. मैं अब सिर्फ जैद हूँ, जैद आसिफ नहीं. टेक केयर. देखो बेटा, मेरी बात सुनो. मैं बात करूंगा तुम्हारे बाप से, वो अपने अल्फाज वापस ले लेंगे. वापस आ जाओ बेटे, प्लीज. बाबा की टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो बिल्कुल वापस नहीं आऊंगा, लेकिन एक चीज़ मेरी तरफ से उन्हें ज़रूर बताइएगा कि उनके बगैर भी मेरे लाइफस्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही किसी ताल्लुक पे. और तुम्हें तुम्हारा जवाब जल्द मिल जाएगा. क्या लगता है? Are you trying to threaten my? नॉट एट ऑल. बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ वक्त से पहले. भाभी आ गई हैं. अस्सलाम वालेकुम भाभी. कल आमिर भाई का 40वां है, तो करीबी मस्जिद में मैंने कुरान खाने का बोल दिया है. खाने पीने का सारा इंतज़ाम हो जाएगा, तो प्लीज़ किसी भी चीज़ की फिक्र मत कीजिएगा. सब कुछ हो जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप लोग सखर ना जाएं, प्लीज. जैद मैं फैसला कर चुकी हूँ. लेट मी फिनिश. मुबश्शरा को छोड़ दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस. जैद, मैं आयरा को उसके फैसले पे मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन हम कोशिश करेंगे. तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसे ही मुबश्शरा को तलाक दोगे मैं फौरन तुमसे निकाह कर लूंगी? हमारे लॉस का क्या? उसका हिसाब कौन देगा? आयरा, वो लॉस कभी पूरा नहीं हो सकता.
देखो जैद, अगर तुम अपनी फैमिली को मना सकते हो तो मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार हूं, और अगर नहीं मना सकते तो तुम मुबशरा को तलाक दो या ना दो, अपने डैड के पास वापस जाओ या ना जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इश्क मैंने चांद की तरह खरा किया है, हम लोग परसों सक्खर जा रहे हैं। हमेशा सिर्फ तेरी ही खुशी से राबता रखा है, हमेशा। फिर मेरी आंखों में बरसात क्यों देखूं, मेरा नहीं है मैं वो ख्वाब क्यों देखूं, तन्हा मैं भी तेरी राह क्यों देखूं, कह दे जरा मैं हूँ मेरा गैर मेरे किस काम